लोग तुम्हें तोड़ेंगे पर तुम अल्लाह से जुड़ जाना। देने वाला अल्लाह है, जब चाहे जिससे चाहे जो चाहे दे दे। और आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। ज़िंदगी की हर मुश्किल अल्लाह की ताकत का सबूत है, कभी हमारी मदद के लिए, कभी हिम्मत दुरुस्त करने के लिए, और कभी हमें ये याद दिलवाने के लिए कि हम खाक हैं। मोहब्बत दुआ है और दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगी जाती है। अल्लाह खामोश दिल की बहुत सुनता है। ज़िंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाओ। लोगों की पसंद तो रोज़ बदलती है। राय हयात की तलखियाँ सहते सहते अब तो बहुत कड़वे से हो गए हैं हम। वो रब आंसू भी पढ़ लेता है, बोल नहीं सकते तो रो लिया करो। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन उसकी आखिरत नहीं होती। अल्लाह के सिवा कोई भी दिल से खौफ और बेचैनी को नहीं मिटा सकता। ज़रे ज़रे में अयां होने के बाद आज तक राज़े हकीकत राज है। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं अल्लाह उनके लिए वसीले बना ही देता है। अल्लाह है ना जो थामे हुए है, संभाले हुए है। यकीन करो जो रब देगा वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उससे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। लोगों की नस्लें बेटों से चलती हैं और हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से चली। दुनिया में झुकने की बस एक ही जगह है, वो है अल्लाह के सामने। जो इश्क अल्लाह से किया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता। जिन्हें अल्लाह से मांगने की आदत हो जाए वो ज़िंदगी में कभी खाली हाथ नहीं रहते। कुछ नया पाने के लिए वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह से दुआ करता है। अल्लाह से मोहब्बत की कोई डिग्री नहीं होती, ये तो अता होती है, फजल होता है। बस यही तलाशे ज़िंदगी है। नमाज फ़कत 5 वक्त, जबकि अखलाक 24 घंटे फ़र्ज है। तकदीर के लिखे पर शिकवा न करना। ऐ इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। झुक जाना ही मोहब्बत है, इसका सबूत सजदा है। ऐ इंसान, रब सब का वक्त बदलता है, फिर तू क्यों अकड़ता है। जिनकी दुआओं को अल्लाह अपने कुन का हकदार बना देता है उनके दिल भी फिर इंतज़ार करने से नहीं थकते। लोगों की मोहब्बत पानी के बुबले जैसी है, ज़्यादा देर नहीं रहती, बल्कि अल्लाह करीम की मोहब्बत आबे हयात है, हमेशा के लिए है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं। अंधेरों से बचना है तो दुरूद पाक की शम्मा रोशन कीजिए। वो जो बेज़बान चुंटियों की खामोशी भी नज़रअंदाज नहीं करता, वो तुम्हारी हिचकियाँ लेती हुई आवाज़ को कैसे अनसुना कर सकता है। और तुम रब से बढ़कर किसी और को अपना नहीं पाओगे। दुनिया कभी मेहरबान नहीं होती, नाज नखरे बस अल्लाह उठाता है। रिश्ते कमज़ोर होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज़्यादा हैं। जिनका यकीन अल्लाह पर हो वो फर्श वालों की बातों पर दिल छोटा नहीं करते। सबसे अच्छा रास्ता मस्जिद का रास्ता है और सबसे महफूज रास्ता घर का रास्ता। रोकर मांग लिया करो रब से, उसे किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। इस रब ने 2 जहान समेट रखे हैं, वो तुम्हें भी गिरने नहीं देगा, वो तुम्हें भी समेट लेगा। मैंने इतनी मोहब्बतें अधूरी देखी हैं कि मुझे मोहब्बत का मतलब ही अधूरा लगता है। सजदे से ना उठे दिल ऐसी कोई नमाज दे, मुझे इश्क दे अपनी ज़ात का इस कुन से नवाज दे। वो सिर्फ इबादत वालों का ही रब नहीं बल्कि नदामत वालों का भी रब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत ही बख्शने वाला और मेहरबान हूँ। नमाज नींद से बेहतर है। जेब का वज़न भारी हो तो लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। मुझे हौसला है कि बेशक सारी दुनिया मुझे छोड़ दे, मगर मेरा रब हमेशा मेरे साथ रहेगा।
جب تم ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ ممکن ہو یا ناممکن، حاصل ہو یا پھر لا حاصل، کوئی بھی کام میرے رب کی پہنچ سے دور نہیں۔ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پر آتا ہے نا تو ساری کائنات کن فیکون کی تسبیح کرتی ہے، اور جب وہ کن کہتا ہے تو ہم جیسے ٹوٹے پھوٹے دلوں کو بھی چین، سکون اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ جمعے کا دن ہے، یا اللہ ان لوگوں کی ہر پریشانی دور فرما جس سے وہ اکیلے لڑ رہے ہیں۔ قرآن پاک تمہاری زندگی کا وہ راستہ ہے، اس پر چل کر آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ ہر آنے والا دن چیزوں کو درست کرنے کا دوسرا موقع ہوتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی اتنی رمضان میں سحری کے بعد فجر کی نماز کے ایک سجدے میں رحمتیں برستی ہیں۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین آسمان اسی کا ہے۔ محبت اللہ سے ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہو کر عشاء پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ ان کو آزماتا ہے جن کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ جب ہم اپنے اندر درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے آنسوؤں کی قدر اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ آپ کی بہتری کس میں ہے، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ اللہ آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے جن سے بے پناہ وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اللہ ہے نا بہتر کر دے گا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بھی بدلیں گے۔ میری مشکلوں سے کہہ دو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، بس ان قریب اللہ تجھ پر کافی ہو جائے گا، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کریں۔ تھوڑا انتظار ہی کر لیتے، میرے دن برے تھے، دل نہیں۔